दो जादुई सैंडल। एक अनोखी कहानी। बहुत समय पहले एक हरे भरे और खूबसूरत गांव में दो सबसे अच्छी सहेलियां रहती थीं, जिनका नाम रिया और परी था। दोनों हमेशा साथ रहती थीं और हर समय कुछ नया और रोमांचक करने की योजना बनाती थीं। गांव के पास एक विशाल जंगल था, जहां गांव के लोग अक्सर जाते थे, लेकिन बहुत गहरे नहीं जाते थे, क्योंकि वहां के बारे में कई रहस्यमयी कहानियां प्रचलित थीं। एक दिन रिया और परी ने फैसला किया कि वे जंगल के भीतर तक जाएंगी और उस रहस्य को जानेंगी जो गांव वाले हमेशा बताते थे। दोनों बहुत साहसी थीं और नए अनुभवों के लिए हमेशा तैयार रहती थीं। उन्होंने अपनी यात्रा के लिए खाना पानी लिया और चल पड़ी। जंगल में चलते चलते उन्हें एक पुराना और छुपा हुआ रास्ता दिखाई दिया, जो घने पेड़ों के बीच से जा रहा था। दोनों ने तय किया कि वे इस रास्ते पर चलकर देखेगी कि यह कहाँ जाता है। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक प्राचीन सी गुफा दिखाई दी। गुफा के बाहर एक पत्थर पर कुछ अजीब से निशान बने थे, जिन्हें देखकर लगा जैसे कोई पुराना जादू उसमें छिपा हो। दोनों ने हिम्मत जुटाई और गुफा के अंदर कदम रखा। गुफा के अंदर का दृश्य उनके लिए चौंकाने वाला था। वहां एक पुराने पेड़ के नीचे दो चमचमाती सैंडल रखी हुई थीं। सैंडल साधारण नहीं थीं, उन पर सोने और चांदी के जटिल डिजाइन बने हुए थे और वो किसी राजसी खजाने की तरह दिख रही थीं। परी ने उत्सुकता से एक जोड़ी सैंडल उठाई और पहन ली, जबकि रिया ने दूसरी जोड़ी उठाई। जैसे ही दोनों ने सैंडल पहनी, उन्हें अपने पैरों में अजीब सी ताकत महसूस होने लगी। वे दोनों हल्की महसूस करने लगीं, जैसे हवा में तैर रही हों। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और समझ गईं कि ये सैंडल जादुई हैं। सैंडल पहनते ही रिया और परी ने पाया कि वे केवल दौड़ ही नहीं सकतीं, बल्कि बहुत ऊंची छलांग भी लगा सकती हैं। वे इतनी तेज हो गई थीं कि मानो समय से आगे दौड़ रही हों। खुशी से दोनों जंगल के चारों ओर दौड़ने लगीं और तरह तरह के करतब करने लगीं। लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि सैंडल केवल तेजी ही नहीं देती, बल्कि उनमें और भी शक्तियां थीं। परी ने देखा कि जब वह कोई पेड़ छूती थी, तो वह पेड़ अचानक हरा भरा और फलों से लद जाता था। वहीं रिया को यह महसूस हुआ कि वह किसी चीज को छूते ही उसे अदृश्य कर सकती थी। ये देखकर दोनों हैरान हो गईं, लेकिन साथ ही उत्साहित भी थीं कि अब वे इन जादुई सैंडलों से बहुत कुछ कर सकती हैं। अब दोनों लड़कियों के पास अद्भुत शक्तियां थीं, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वे इन शक्तियों का इस्तेमाल केवल अच्छे कामों के लिए करेंगी। गांव लौटने पर उन्हें पता चला कि गांव में काफी समय से एक बड़ी समस्या चल रही थी। नदी का पानी सूखता जा रहा था और गांव में पानी की कमी हो गई थी। गांव के लोग बहुत परेशान थे और किसी उपाय की तलाश में थे। रिया और परी ने सोचा कि वे इस समस्या का हल निकाल सकती हैं। परी ने अपनी जादुई सैंडल का उपयोग करते हुए नदी किनारे गए पेड़ों को छुआ और देखते ही देखते वे पेड़ फिर से हरे भरे हो गए। उनके कारण जमीन में पानी का स्तर बढ़ने लगा और नदी में फिर से पानी बहने लगा। गांव वालों को यह चमत्कार देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह सब परी की जादुई सैंडल की वजह से हुआ है। दूसरी ओर रिया ने अपनी सैंडल का इस्तेमाल एक और समस्या के हल के लिए किया। गांव में एक लालची और अमीर व्यापारी था, जो लोगों की जमीन हड़पकर उन्हें बेघर कर रहा था। रिया ने अपनी अदृश्यता की शक्ति का उपयोग करते हुए व्यापारी की तिजोरी से सारे कागजात चुरा लिए, जिनसे वह गांव वालों की संपत्ति हड़प रहा था। फिर उसने वे कागजात गांव के मुखिया को चुपके से पहुंचा दिए, ताकि गांव वाले अपनी जमीन वापस पा सकें। धीरे धीरे रिया और परी ने मिलकर गांव में कई अच्छे काम किए। किसी को नहीं पता था कि ये दोनों लड़कियां ही थीं, जो जादुई सैंडल पहनकर चुपके से गांव की भलाई कर रही थीं। वे हमेशा अपनी पहचान छिपाकर रखतीं, क्योंकि वे चाहती थीं कि लोग उनकी अच्छाई को सराहें, न कि केवल उनकी शक्तियों को। एक दिन जब दोनों जंगल के पास बैठी थीं, उन्हें एहसास हुआ कि इन सैंडलों की शक्तियां अनंत नहीं हैं। वे जानती थीं कि जादू का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और सही समय पर उन शक्तियों को छोड़ देना ही सबसे अच्छा होता है। दोनों ने फैसला किया कि वे इन जादुई सैंडलों को वापस उसी गुफा में रख देंगी, जहां से उन्हें मिली थीं। इस तरह कोई और भी अगर जरूरतमंद हुआ
तो वह इन सैंडलों की मदद से अपनी समस्या का समाधान कर सकेगा। दोनों सहेलियों ने सैंडल गुफा में वापस रख दी और वहां से वापस अपने सामान्य जीवन की ओर लौट आईं। अब उनके पास सैंडल नहीं थी, लेकिन उनके पास था एक अनुभव जो उन्हें जीवन भर याद रहेगा। ये सीख कि असली शक्ति दिल और दिमाग की होती है, जादू की नहीं। सीख: शक्तियों का सही उपयोग ही उन्हें सार्थक बनाता है। जादू से भी बड़ी शक्ति हमारी अच्छाई और बुद्धिमानी होती है।